आज हम कंटेंट क्रिएशन के एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। मतलब यहाँ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हम एक क्रिएटर के उस असली और कड़े सफर का विश्लेषण करेंगे जिसने हाल ही में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार किया है। इससे हमें समझ आएगा कि ग्राउंड लेवल पर असल में ग्रोथ कैसे काम करती है। यूट्यूब क्रिएटर इट्स जस्ट स्टॉर्म का एक बहुत ही दमदार कोट है, स्लो मोशन इज बेटर देन नो मोशन। सच कहूं तो आज के इस पूरे विश्लेषण के लिए ये एकदम परफेक्ट शुरुआत है। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी तरह हार मानकर रुक जाने से तो लाख गुना बेहतर है कि हम धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहें। ये एक बहुत ही ग्राउंडेड और एनर्जेटिक अप्रोच है। और इसी अप्रोच का नतीजा क्या निकला? 10,000। जी हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर्स। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये उस क्रिएटर की मेहनत का जीता जागता सबूत है। इस अचीवमेंट से एक बात तो पक्की हो जाती है कि आगे हम जो भी चर्चा करने वाले हैं वो हवा हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एकदम टेस्टेड और प्रूवन तरीके हैं। तो चलिए इस सफर के सबसे अहम पिलर्स को डिकोड करते हैं। पार्ट 1, द 10,000 माइलस्टोन, अ जर्नी ऑफ ग्रिट एंड ग्रोथ। देखिए, माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस क्रिएटर ने किया जब उनके एक दोस्त पीट ने उन्हें एक कस्टम 10K रेप्लिका प्लैक गिफ्ट किया। अब अगर इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि ये ग्रोथ रातों रात बिल्कुल नहीं हुई। 2024 की शुरुआत में वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू तो हुआ, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आकर बर्नआउट हो गया और सब कुछ रुक गया। लगा कि बस अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनके एक दोस्त टेरी क्रीट्स ने उन्हें कॉल किया और समझाया कि दर्शक उनका इंतजार कर रहे हैं। इस एक इंटरवेंशन ने सब बदल दिया। 2025 में पूरी कमिटमेंट के साथ वापसी हुई, लगभग 200 वीडियोस बने और आज नतीजा सबके सामने है, 10,000 सब्सक्राइबर्स। नंबर 2, द पावर ऑफ ऑथेंटिसिटी, जस्ट बीइंग योरसेल्फ। हमारा सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करता है कि कैमरे के सामने एकदम परफेक्ट दिखने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपना असली रूप बनाए रखना। ये सब हमारी मेंटालिटी पर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों को, जैसे बीच में कहना या बात करते करते रुक जाना, इन्हें एडिट करके हटाने की कोई खास जरूरत नहीं है। जब थकान हो या कोई चैलेंज सामने हो तो सीधे कैमरे में देखकर उन असली फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। क्रिएटर को ये बात समझ आ गई थी कि अपनी इस रॉ और असली साइड को एक्सेप्ट कर लेने से कंटेंट क्रिएशन का ये मुश्किल काम बहुत सस्टेनेबल और आसान बन जाता है, खासकर तब जब हम इमोशनली लो फील कर रहे हों। तीसरा पिलर है कंसिस्टेंसी एंड इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, द 1% रूल। सिर्फ लगातार काम करते रहना ही काफी नहीं है, बल्कि काम में लगातार सुधार लाना भी उतना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि ये रूल असल में काम कैसे करता है। इसके पीछे का गणित बहुत ही सिंपल और पावरफुल है, सिर्फ 1% का सुधार। सोर्स के हिसाब से अगर हर नए वीडियो में सिर्फ 1% का भी इम्प्रूवमेंट किया जाए तो एक साल में 52 वीकली अपलोड्स के बाद ओवरऑल क्वालिटी में 52% का एक मैसिव सुधार हो जाता है। ये अप्रोच किसी भी रुके हुए काम को वापस पटरी पर लाने में बहुत मदद करती है। इस प्रोसेस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहला स्टेप, बिना ज्यादा सोचे समझे बस रिकॉर्ड करना। दूसरा स्टेप, खुद का क्रिटिक बनना, यानी अपनी लाइटिंग, थंबनेल और पेसिंग को खुद ही बारीकी से जज करना। और तीसरा स्टेप, उस फीडबैक के बेसिस पर अपने अगले अपलोड को बेहतर बनाना। सीधे शब्दों में कहें तो हमें अपना डायरेक्टर, एडिटर और को सीईओ खुद ही बनना पड़ता है, और अपना सबसे सख्त आलोचक भी। और यहीं पे एक बहुत ही तगड़ा लिटमस टेस्ट सामने आता है। क्या मैं खुद इस वीडियो को देखना पसंद करूंगा? बस एक पल रुककर इस सवाल पर सोचना है। ये एक इकलौता सवाल हमें पूरी तरह से रियलिटी चेक दे देता है कि हम जो बना रहे हैं वो वाकई में किसी के काम का है भी या नहीं। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, मैक्सिमाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, क्रिएटिंग विदाउट परफेक्ट गियर। यहाँ एक बहुत बड़े खतरे की बात की गई है, और वो है महंगे और परफेक्ट गियर के इंतजार में अपना काम ही शुरू न करना। यहाँ दो एकदम अलग माइंडसेट देखने को मिलते हैं। एक तरफ वो नेगेटिव माइंडसेट है जहाँ हमेशा ये शिकायत रहती है कि अरे मेरे पास तो सिर्फ आईफोन 13 है और बस नए आईफोन 17 या किसी नए DJI कैमरे के इंतजार में काम रुका रहता है। और दूसरी तरफ है एक पॉजिटिव माइंडसेट जहाँ एक चालू फोन, इंटरनेट कनेक्शन और काम करने वाले कैमरे के लिए भी ग्रेटिट्यूड होता है। हमारे क्रिएटर इसी रिसोर्सफुलनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। वो अक्सर महज $5 के सक्शन कप माउंट का इस्तेमाल करके एक नॉर्मल सी पार्किंग स्पेस में वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। सच में काम करने के लिए महंगे गियर की नहीं, बस सही नजरिए की जरूरत होती है।
हमारा पांचवा और आखिरी पिलर है एम्ब्रेसिंग द ऑडियंस, रीडिफाइनिंग मैट्रिक्स। ये सेक्शन इस बारे में है कि हमें अपनी डिजिटल कम्युनिटी के साथ किस तरह का कनेक्शन बनाना चाहिए। सोर्सेज में एक बहुत ही ब्रिलियंट मेटाफर दिया गया है। 30 व्यूज का मतलब है 30 लोग जो आराम से एक लिविंग रूम में बैठे हैं। सोच कर देखिए, जब स्क्रीन पर दिखने वाले उन छोटे छोटे नंबर्स को एक असल डिनर पार्टी में आए मेहमानों की तरह विजुअलाइज किया जाता है, तो निराशा की कोई जगह ही नहीं बचती। उसकी जगह ले लेता है एक बहुत ही गहरा ग्रेटिट्यूड। ये माइंडसेट का एक बहुत ही शानदार शिफ्ट है। क्रिएटर की कोर फिलॉसफी बिल्कुल साफ है, चेंज योर एटीट्यूड, इट विल चेंज योर एल्टीट्यूड। यानी अपना नजरिया बदलने से इंसान का मुकाम खुद ब खुद बदल जाता है। इसी सोच के चलते ये जरूरी हो जाता है कि हर एक कमेंट का रिप्लाई किया जाए। आखिरकार वो ऑडियंस ही तो है जिसके दम पर चैनल खड़ा है। कम्युनिटी के बिना किसी भी ग्रोथ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो अगर इस पूरे एक्सप्लेनर के स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ें तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है। एक पूरे साल की कंसिस्टेंसी प्लस एक ऑथेंटिक आवाज प्लस ग्रैटिट्यूड इज इक्वल टू कम्युनिटी ग्रोथ। ये फॉर्मूला दिखाता है कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव और लगातार की गई मेहनत ही वो बाउंड्रीज हैं जहां असल में ग्रोथ पनपती है। ये कोई रातों रात मिलने वाली सफलता नहीं है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को इस एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सा 1% सुधार है जो एस्पायरिंग क्रिएटर्स अपने बिल्कुल अगले प्रोजेक्ट में तुरंत